जी बिल्कुल नहीं लिया जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो पंचायत में मुखिया होते हैं, दलाल होते हैं, उन लोगों को कोई नहीं रोक सकता। हम लोग तो आवास कर्मी हैं, हम लोगों को जो काम मिलेगा वो करने जाते हैं। ऐसा नहीं है जो घूस लिया जाता है कोई ऐसा। लेकिन मुखिया जो लाभ होता है, वार्ड होता है, जिसको पैसा डालना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें मतलब का हम लोगों के प्रति जानबूझकर ये जो है अफवाह फैलाया जा रहा है, ताकि इन लोगों का जो है नहीं, हम लोगों का अलग रहता है। प्रखंड से हम लोगों के होम प्रखंड से 100 किलोमीटर दूरी पे जाके ट्रांसफर किया जाता है, और इतने कम सैलरी में आप ही बताइए कैसे हम लोगों का भरण पोषण होगा। एक मतलब है कि करत करत अभ्यास से जड़मती हो सुजान, रसरी आवत जात ते सिर पर परत निशान, है ना। तो अथक प्रयास करने से कुछ जरूर ही मिलेगा, कामयाबी हासिल होगी। और इसके अगर सरकार नहीं सुनती है तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे चले जाएंगे। यहाँ तक कि आत्मदाह की भी समस्या आएगी तो भी लोग करेंगे। लेकिन उसके लिए 11 वर्षों से हम लोग आवास कर्मी सभी लोग एकजुट होकर सरकार की महत्वाकांक्षी योजना में हम लोग पूरे दिन रात एक करके सहयोग कर रहे हैं। किंतु 11 वर्षों में सरकार को अब तक हम लोगों को मात्र सहायक को 13,000, लेखापाल को 18,000 और सुपरवाइजर को 22,000 रुपया दिया जा रहा है, जो कि बहुत ही कम है, जिससे हम लोगों का परिवार का भरण पोषण नहीं हो पा रहा है। और हम लोगों के साथ सरकार दोहरी नीति कर रही है, जो कि अत्यंत ही खेदजनक है। अगर सरकार हम लोगों की मांगों को 16 सूत्री मांगों को पूरी नहीं करती है तो हम लोग जब तक हम लोगों की मांगें पूरी नहीं होगी इसी तरह हम लोग धरना स्थल पर लगे रहेंगे। और सरकार के प्रति हम लोगों की जो हम लोग बहुत इंतजार किए, जो हम लोगों का के प्रति अब सरकार की सहानुभूति होगी, अब होगी, लेकिन नहीं हुई। तब हम लोग अपना उग्र रूप लिए हैं, और ये उग्र रूप चालू रहेगा जब तक सरकार की हम लोगों के प्रति कोई यहाँ पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आ जाता है, हम लोग का सैलरी नहीं बढ़ जाता है, तब तक हम लोग इसी तरह धरना पर रहेंगे। धन्यवाद बढ़ाना चाहिए जी। जी बिल्कुल नहीं लिया जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो पंचायत में मुखिया होते हैं, दलाल होते हैं, उन लोगों को कोई नहीं रोक सकता। हम लोग तो आवास कर्मी हैं, हम लोगों को जो काम मिलेगा वो करने जाते हैं। ऐसा नहीं है जो घूस लिया जाता है कोई ऐसा। लेकिन मुखिया जो लाभ होता है, वार्ड होता है, जिसको पैसा डालना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें मतलब का हम लोगों के प्रति जानबूझकर ये जो है अफवाह फैलाया जा रहा है, ताकि इन लोगों का जो है सैलरी न बढ़ाया जाए, इन लोगों के प्रति लोगों के मन में घृणा पैदा हो, हम लोग का आगे भविष्य उज्जवल न हो सके, इसके लिए अफवाह फैलाया जाता है, और कुछ भी नहीं है ऐसा। और हम जी वो कौन फैलाता है नहीं लेता है, उससे हम लोगों को मतलब हम लोग सरकार की महत्वाकांक्षी योजना पे काम करने आए हैं, और हम लोग जो मेहनत करते हैं दिन रात एक करके, हम लोगों को कभी कभी 10-12 घंटे भी काम करवाया जाता है, और उसके बदले में कुछ एक्स्ट्रा नहीं दिया जाता हम लोग को सैलरी छोड़ के। और सैलरी भी इतनी कम है जिससे कि भरण पोषण अपने परिवार का, अपने बच्चे का भविष्य हम लोग सुरक्षित नहीं कर सकते, तो ऐसी नौकरी से क्या फायदा। हम लोग बहुत ही सभी लोग दर्द से मात है, इसलिए आज हम लोग इंतजार करते करते इस तरह की हम लोगों के तहत धरना स्थल पर एकजुट हुआ गया है, और कुछ भी नहीं है। सरकार हम लोगों की मांगे पूरी कर लेती है, हम लोग सभी अपने अपने कर्तव्य पर चले जाएंगे, हम लोग की मांग पूरी हो जाएगी। 2025 के चुनाव आ रहा है, इसलिए चुनाव की क्या बात है, हम लोग भी इंतजार किए, 11 वर्षों से इंतजार किए हैं। हम लोग इस तरह का कभी कुछ नहीं करते। अगर हम लोगों की सरकार मांगे पूरी कर देती पहले ही, तो हम लोगों को ये रूप लेने का जरूरत ही नहीं था, कोई आवश्यकता ही नहीं थी। कुछ भी ऐसा नहीं है। हम लोगों की मांग जो है 16 सूत्री मांग सरकार पूरी कर दे, हम लोग अपने कर्तव्य पे भली भांति सभी लोग चले जाएंगे और सभी लोग काम करेंगे। और इतने में हम लोगों का पेट भरना क्या, अपने बच्चे क्या, अपने माँ बाप का दवा कुछ भी नहीं करवा पाते हैं कोई जी। नहीं होम टाउन नहीं, हम लोगों का अलग रहता है। प्रखंड से हम लोगों के होम प्रखंड से 100 किलोमीटर दूरी पे जाके ट्रांसफर किया जाता है, और इतने कम सैलरी में आप ही बताइए कैसे हम लोगों का भरण पोषण होगा। 100 किलोमीटर 60 किलोमीटर ट्रांसफर किया जाता है जानबूझ के किया जाता है, ताकि ये लोग परेशान हो। हम लोगों के साथ दोहरी नीति अपनाई जा रही है। ये दोहरी नीति कौन अपनाता है? सरकार अपना रही है, सचिव महोदय अपना रहे हैं, मंत्री जी अपना रहे हैं। अगर वो लोग चाहेंगे तो हम लोगों का सैलरी नहीं बढ़ेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। सरकार चाहेगी तो क्यों नहीं बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी। उनको एकजुट, हम लोगों को एकजुट हुए हैं, हम लोगों की मांग को पूरी कर दें, हम लोग अपने कर्तव्य पे चले जाएंगे।
कि अभी तक मैडम बैठी हैं, क्या कहिएगा? यहाँ बैठी हैं, आप यहाँ पर बैठी हैं। जी, मैं नालंदा से हूँ, आवास सहायक। तो मैं अपना सरकार से मांगे पूरा मांग कर रही हूँ कि हम लोग की भी सैलरी बढ़ाई जाए। मांग क्या है आप लोग का? सैलरी बढ़ाने का, समान वेतन हम लोग को भी दे दिया जाए। आप लोगों को भी समान वेतन नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। यहाँ हमेशा धरना होता है, सब लोग कहते हैं कि समान वेतन नहीं मिलता है। आप पता कर सकते हैं कि हम लोग का वेतन कितना मिल रहा है। आप देख सकते हैं, यहाँ विकास मित्र है, जीविका है। हमारी सरकार महिला लोग पे बहुत ध्यान देती है, लेकिन हम भी तो महिला हैं, हमारे ऊपर क्या सरकार ध्यान दे रही है? सरकार का ऐसा कौन ऐसा कार्य है जो हम सारे कर्मी नहीं किए हैं? जी जान से हर कार्य को सफल बनाए, या आपदा हो, या इलेक्शन हो, या बिजली सर्वे हो, हर कार्य किए हैं। फिर भी सरकार हमारे ऊपर ध्यान नहीं दे रही है। देखिए, सरकार महिला शक्तिकरण की बात कर रही है। वही तो मैं सरकार से पूछ रही हूँ कि हमारे माननीय सरकार सभी महिला पे इतना ध्यान दे रहे हैं, तो हमारे ऊपर क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं? हम भी तो महिला हैं, हम भी अपना घर से प्रखंड जाने में 2 घंटा का दूरी तय करके जाते हैं। डेली के डेली हम लोग का प्रेशर रहता है, तो हमारे ऊपर भी तो ध्यान दें। 2025 में चुनाव आने वाला है जी, नीतीश कुमार की तो हमारी सरकार से हमारी यही आग्रह है कि जिस तरह हर विभाग का पेमेंट बढ़ाए हैं, हमारे भी ऊपर ध्यान दें, हमारे भी जो मांगे हैं पूरी कर दें। आप कहाँ से आई हैं मैडम? मैं नवादा जिला से आई हूँ। यहाँ सड़क पर बैठी है जी, ये क्या मांग है कि सड़क पर बैठी है आप? हम लोग को स्थायीकरण और वेतन वृद्धि की मांग है। तो आप लोग का भी अस्थायी जॉब नहीं है? अस्थायी जॉब नहीं है? नहीं, संविदा कर्मी है हम लोग। कितना पेमेंट मिलता है? 12,000 मिलता है। 13,872 रुपये। समान वेतन चाहिए जी, इसलिए आप लोग धरना पर बैठे हैं। यहाँ पहली बार बैठे हैं कि इससे पहले भी आई थी? नहीं, पिछले बार भी एक बार और हम लोग धरना पे बैठे थे, और उस वक्त 2017 में, तो 2018 में हम लोग को वेतन बढ़ी थी। पहले था 6,681 रुपये, तो 2018 में फिर 13,000 समथिंग और कुछ बढ़ा उसके बाद। मैडम पानी देगा जी, मैडम यहाँ कहिएगा, आवास पर लोग यहाँ पे धरना पर बैठी हैं, आप लोग को क्या? मुख्य मांगे है, जो हमारी मांगे है वो सरकारी पूरी कर दे। हम लोग को कोई इसमें परेशानी नहीं है, क्योंकि ये इतना अल्प वेतन है कि हम लोग को जीवन यापन करने में दिक्कतें हो रही है। और आपको ही पता है और सरकार को ही पता है कि हमारी इतना अल्प मानदेय में गुजारा आप पता है कि कोई कर नहीं सकता है ना। तो निश्चित काबिल हैं कि अपना भरण पोषण करने योग्य हैं कि हम लोग कर सकते हैं, लेकिन इस नौकरी में आके 13,000 में ना हम अपने खुद अच्छे जीवन जी सकते हैं, ना बाल बच्चे को क्या भविष्य दे सकते हैं। लेकिन सरकार तो पहले ही बता दी होगी ज्वाइनिंग करने के समय। देखिए, हम लोग फर्स्ट टाइम जब ज्वाइन किए थे तो ये नहीं बताया गया था ना कि आपके ये मानदेय जो इतना रहेगा। हम लोग का ये स्टार्टिंग पीरियड में 6,681 पर बहाली किया गया। 2018 में हम लोग का मानदेय पुनरीक्षण हुआ। उसके बाद हम लोग फिर अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, उस समय से लगातार लड़ रहे हैं, है ना। और ये तो है, संघर्ष के बिना कुछ है नहीं। कहा भी गया, एक कहावत है, एक मतलब है कि करत करत अभ्यास से जड़मती हो सुजान, रसरी आवत जात ते सिर पर परत निशान, है ना। तो अथक प्रयास करने से कुछ जरूर ही मिलेगा, कामयाबी हासिल होगी। और इसके अगर सरकार नहीं सुनती है तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे चले जाएंगे। यहाँ तक कि आत्मदाह की भी समस्या आएगी तो भी लोग करेंगे। लेकिन नीतीश कुमार महिला शक्तिकरण की बात कर रही हैं, महिला जी हाँ, उन्होंने मजबूर किया, क्योंकि और भी बाकी विभागों में और भी महिलाएं काम कर रही है। जीविका दीदी लोग हैं और भी हैं, जैसे विकास मित्र वगैरह हैं। उन लोगों के लिए मतलब नज़र रखे, उन लोगों पे नज़र रखा। फिर हम लोग भी तो उसी महिला टीम से आते, तो फिर हम लोगों पर क्यों नहीं ध्यान दे रही है? उनकी भी तो नज़र हमारी ऊपर होनी चाहिए। हम भी तो उसी महिला, ठीक है, आप महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, फिर महिलाओं की बात सुन क्यों नहीं रहे हैं? क्यों आप कहाँ अंधी बहरी सरकार क्यों है? आपको तो हमारी बात को सुनना चाहिए ना। जब आप सशक्तिकरण की बात आपने पूछी तो हम बता रहे हैं, उसी महिला टीम से हम लोग भी आते हैं, तो फिर हमारी भी तो बात सुनेंगे।
नीतीश कुमार जी नहीं सुनते हैं आप लोग के बात? बिल्कुल नहीं सुनते हैं। कुछ देखिए यहाँ अनदेखा किया जा रहा है, हम लोग लगातार बैठे हैं अनदेखा। हम लोग नौबत पे नहीं आते, रोड पे उतरने की बारी नहीं आती। नीतीश कुमार महिलाओं पर ज्यादा ध्यान देते हैं, आप सुनते नहीं हैं, आप कैसे बोल रहे हैं कि नहीं सुनते हैं? जी हाँ, ध्यान देते हैं, लेकिन ये हमारा उस नजरिए का ध्यान नहीं। यहाँ पे हमारा ये जो विवाह, आप लोग को हर जॉब में आप लोग की भागीदारी मिलती है। हाँ वहाँ पे तो है, वहाँ पे है, भागीदारी निभा रहे हो, अलग बात है। लेकिन हमारी जो मांग है यहाँ पे सिर्फ मानदेय पुनरीक्षण है और दूसरी बात स्थायीकरण है। इसमें हम जानेंगे कि वो सशक्तिकरण का एक पार्ट लिए हैं जो कि हम लोगों को देख रहे हैं। अपनी मांगे पूरा करने के लिए मैडम, हम लोग अपना मांग पूरा करने के लिए आए हुए हैं। मांग क्या है आप लोग का? अल्प वेतन है तो उसको परमानेंट करने के लिए, बढ़ाने के लिए आई हुई हूँ। किस लिए बैठी है सड़क पे? मानदेय बढ़ाने के लिए हम लोग का 10 वर्षों से हो गया, 13,000 मिलता है, 13,700 रुपये मिलता है। नहीं बढ़ा रहे हैं? नहीं बढ़ा रहे तो ही तो हम लोग धरना में बैठे हैं। सभी विभाग का भरा है, सिर्फ आवास कर्मी का वेतन नहीं बढ़ा है। हम लोग से कमीशन नहीं, आप लोगों को लगता है कि हम लोग कमीशन हम लोग के स्तर से थोड़ी होता है। ले जाके देता है आपने? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब गलत न्यूज़ है, गलत न्यूज़ फैलाया जाता है। हम लोग ब्लॉक में लोग 8 घंटा ड्यूटी, हम लोग को जब मन करता है तब बुला लिया जाता है, जो न सो काम लिया जाता है। हम लोग जब जितना घंटा हम लोग को 8 घंटा की ड्यूटी होता था, 8 घंटा ना कराए? 8 घंटा से ज़्यादा भी वर्क लिया जाता है। हम लोग को 8 घंटा से ज़्यादा वर्क लिया जाता है। जितना कल्याणकारी योजना है, सारी योजनाओं में हम लोग काम करते हैं। आयुष्मान कार्ड बनाना हो, जो भी हो, सभी पंचायत लेवल का जितना योजना है, सभी योजना में आवास सहायक को लगाया जाता है। और हम लोग के साथ बुरा व्यवहार, मतलब दोहरी नीति, सब अपनाया जाता है। इसलिए हम लोग का मांग है कि वेतन बढ़